नाकाम आरज़ू के नाम से एक कहानी छपी, कहानी बहुत मशहूर हुई और बहुत मशहूर मैगज़ीन शाहिद उर्दू की मुंबई से निकलती थी, उसमें एक कहानी छपी। तो कहानी बहुत मकबूल हुई और कहानी के लिए जो भाई उसके मैगज़ीन के संपादक थे उनका नाम था आदिल रशीद। आदिल रशीद ने उस कहानी के जो लेखक थे उनका नाम बहुत इज़्ज़त के साथ भाई उसमें लिखा। उनका जो नाम लिखा गया वो उनका नाम उन्होंने भाई, जैसे वो कहते नहीं कि भाई इस कहानी के ये लेखक है, उनका परिचय है, तो लेखक का नाम उन्होंने लिखा। कहानी इतनी अच्छी थी कि उनका लेखक के लिए थोड़ा सा भाई 2-4 लफ्ज़ बोले जाएँ। उसके जो लेखक होते हैं उनका नाम होता है असरार अहमद, तो उनको इज़्ज़त में उनका नाम देते हैं नतीज़ाए फ़िक्र मुसव्विर जज्बात हज़रत असरार नारवी। नारा के रहने वाले थे, तो नारवी उनके तखल्लुस था, तो असरार नारवी उनका नाम था। तो उनका नाम ये लिखा जाता है नतीज़ाए फ़िक्र मुसव्विर जज्बात हज़रत असरार नारवी। जब भाई कहानी वो उनके घर पहुंचती है लेखक के घर वाले उसमें कहते कि उस जो लेखक है उसको कैसे पुकारते हैं। आप उनका पुकारने का अंदाज़ देखिए लेखक के घर वालों का। अबे ओ मुसव्विर जज्बात, ज़रा एक गिलास पानी लाना। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कहानी लिखने वाला लड़का था वो कोई बड़ा लेखक नहीं था, उसकी उम्र 7 साल थी, लेकिन संपादक को ये बात नहीं पता थी। संपादक की कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ा तो कहानी इतनी वज़नदार, इतनी गहरी, तो उनको लगा कोई बड़ा राइटर होगा इसलिए। लेकिन वो 7वीं का बच्चा था, उसका नाम था असरार अहमद, और क्योंकि नारा का इलाहाबाद में एक गाँव है नारा, वहाँ के रहने वाले थे, तो नारवी लिखते थे, तो उन्होंने इसलिए उनका इतना लंबा नाम चौड़ा लिखा और वो लेखक बहुत मकबूल हुआ। लोगों ने भाई उस वक्त तो बहुत तफरी उड़ाई संपादक साहब की। उन्होंने कहा कि भैया देखो, एक ज़रा से 7 साल के बच्चे के लिए उन्होंने इतना लंबा नाम लिख दिया। लेकिन दुनिया को ये थोड़ी नहीं पता था कि वो जो संपादक थे वो 7 साल के बच्चे के लिए नाम नहीं दे रहे थे, वो नाम दे रहे थे उस लेखक के लिए जिसने उस कहानी को लिखी है। और बाद में जब वो दुनिया में मशहूर हुआ अपनी इस पहली कहानी के बाद, पूरी दुनिया ने उसको जाना इब्न सफ़ी, असरार अहमद इब्न सफ़ी उनका तखल्लुस था। जो नाम बहुत मशहूर हुआ उनका इब्न सफ़ी के नाम से, वो असरार अहमद थे। संपादक ने असरार अहमद को नहीं पहचाना था, इब्न सफ़ी को नहीं पहचाना था, लेकिन उस कलम को पहचान लिया था जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा नाम लिखा था।